आज हमें डीएफए बनाना है ऐसी सभी स्ट्रिंग्स के लिए ओवर ए बी जिसकी लेंथ 2 है, एग्जैक्टली 2। ठीक है, सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस वन, लेंथ ऑफ ए w इज इक्वल टू 2 ही यहाँ पर। ठीक है, सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 2। सो ओवर ए बी ऐसी कौन कौन सी स्ट्रिंग्स है जिनकी लेंथ 2 होगी? सबसे पहले वही लैंग्वेज निकालते हैं, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स निकालते हैं। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विल बी जिनकी लेंथ 2 है, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है और बी बी हो सकता है। क्या ए और बी के ऊपर कोई और ऐसी स्ट्रिंग हो सकती है जिसकी लेंथ 2 है? नहीं, यही 4 स्ट्रिंग्स हो सकती है हमारे पास। ठीक है, सो अब इसका हम डीएफए बनाते हैं। डीएफए बनाने का प्रोसेस वही है कि हमें हमेशा जितनी भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं उसमें से सबसे छोटी स्ट्रिंग जो मिनिमल लेंथ की स्ट्रिंग है उसको लेकर के हम उसका डीएफए का स्केलेटन या बेस डीएफए बनाएंगे और फिर सभी स्टेट्स के ट्रांजिशंस को कंप्लीट करेंगे। सो यहां पर मेरे पास फॉर्चुनेटली चारों ही स्ट्रिंग्स की लेंथ क्या है? इक्वल है, दैट इज 2। सो मैं सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करवा लेता हूं, ए को। सो मेरे पास ए को एक्सेप्ट करने के लिए लेट्स से मेरे पास क्यू नोड एक स्टेट है, Q1 एक स्टेट है, Q2 एक स्टेट है। ठीक है, इनिशियल स्टेट इज Q नोड। Q नोड पे अगर मुझे A मिलेगा तो मैं कहां जाऊंगा? Q1 पर। Q1 पर अगर मुझे फिर से A मिलेगा तो आई विल बी गोइंग टू Q2 और Q2 को मैंने बनाया फाइनल स्टेट। सो ये जो डीएफए है अभी ये किसको एक्सेप्ट कर रहा है? ए को। इसने ए को एक्सेप्ट करा लिया। ठीक है, अब अगर ए बी को एक्सेप्ट कराना है, ए बी को, दैट मींस मुझे Q नोड से Q1 पे तो मैं A लेकर के जा रहा हूं Q1 पे। Q1 पे मुझे अगर B मिलेगा तो मुझे फाइनल स्टेट पे जाना है, बट यहां अभी तक मैं केवल A लेकर के जा रहा था। सो कैन आई से लाइक दिस कि मुझे Q1 पर अगर B मिलेगा स्टिल आई विल बी गोइंग टू फाइनल स्टेट दैट इज Q2। सो ये A और A B दोनों को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, और सिमिलरली मैं कहता हूं कि मुझे जो है B A को एक्सेप्ट कराना है, दैट मींस मैं B लेकर के अगर Q1 पे पहुंचता हूं उसके बाद अगर मुझे A मिलेगा तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, सो मुझे अगर B A को एक्सेप्ट कराना है तो मुझे Q नोड पे अगर B मिला तो मैं Q1 पे गया, Q1 पे A मिला तो मैं Q2 पे चला गया और Q2 क्या है? फाइनल स्टेट। ठीक है, अब क्या ये B को भी एक्सेप्ट कर रहा है? Q नोड पे इनिशियल स्टेट पे अगर मुझे पहला B मिला ये वाला तो मैं Q1 पे गया, फिर मुझे दूसरा B मिला तो मैं Q2 पे चला गया। ये इसको भी एक्सेप्ट कर रही है, ये चारों की चारों स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, अब जो मेरा डीएफए है, डीएफए क्राइटेरिया ये है कि ये इन चारों को एक्सेप्ट करे, इन चारों से अलग किसी और को एक्सेप्ट ना करे। दैट मींस इससे चारों से अलग कोई भी स्ट्रिंग आएगी बाकी को वो सभी को रिजेक्ट कर दे। दैट मींस कि वो स्ट्रिंग को रीड करने के बाद फाइनल स्टेट पे ना हो, किसी भी नॉन फाइनल स्टेट पे। ठीक है, अब यहां पर क्या ये ट्रिपल ए को एक्सेप्ट करना चाहिए इस डीएफए को? नहीं, इसको रिजेक्ट करना चाहिए। और इसी तरह से ए बी को भी, दैट मींस 3 लेंथ स्ट्रिंग को उसने कहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड बी एग्जैक्टली 2। अगर 1 लेंथ स्ट्रिंग होगी उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो ये क्या ओनली ए को एक्सेप्ट करेगा? ये ओनली ए को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओनली ए लेकर के वो केवल एक फाइनल स्टेट पर है, ओनली बी सॉरी नॉन फाइनल स्टेट पर है Q1 पर, ओनली बी लेकर के भी नॉन फाइनल स्टेट पर है Q1 पर। एप्सिलॉन क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग का क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग कब बनती है? एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए जो डीएफए बनेगा दैट विल बी माय इनिशियल स्टेट विल बी फाइनल स्टेट। दिस इज द डीएफए फॉर द एम्प्टी स्ट्रिंग। सो यहां पर इनिशियल फाइनल स्टेट नहीं है, सो एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि लेंथ क्या है? 2। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी 2 हियर। अब ये 3 लेंथ को इसको एक्सेप्ट नहीं करना, दैट मींस ये कहता है ए के बाद अगर इसको ए के मिला, 2 ए मिले तो ठीक है, बट इसके बाद अगर गलती से उसको तीसरा ए मिल गया, ये तीसरा ए मिल गया 2 ए के बाद, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी हो गई? 3। तो अब इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो रिजेक्ट करना चाहिए। और क्या इस ए के बाद इस ये तीसरी लेंथ की स्ट्रिंग मिलने के बाद कभी कोई पॉसिबिलिटी है कि ये फाइनल स्टेट पे आ जाए? या इसके बाद क्या मैं कहता हूं इस ए के बाद ए के और मिल जाए या बी मिल जाए, क्या वो कभी भी एक्सेप्ट होने चाहिए? नहीं। दैट मींस इसे तीसरा ए या तीसरा बी मिलते ही तीसरा बी भी मिलता है, इस केस में भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 3। अगर कुछ भी मिलता है तीसरे लेंथ की स्ट्रिंग में तो उसको ए मिले या बी मिले उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस 3 के बाद उस चौथे पे उसको कुछ भी मिले, ए मिले बी मिले, दैट मींस इस Q2 के बाद उसे कुछ भी मिले वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी भी। ठीक है, सो ऐसी जब पॉसिबिलिटी हो कि जब उसे वापस फिर से कभी फाइनल स्टेट पे ना आ पाए, मैं ये कहता हूं क्या उसको 3 ए मिले इसके बाद क्या बी मिले या ए मिले, क्या उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन 2, जो कि नहीं होनी चाहिए। सो वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो आप कहां चले जाएं? ट्रैप स्टेट पे। दिस इज द ट्रैप स्टेट। और ट्रैप स्टेट पे ट्रैप स्टेट क्या कहती है? वंस आई एम हियर आई विल ऑलवेज बी हियर। मैं एक बार गलती से यहां पहुंच गया, इससे वापस आने का कोई रास्ता नहीं है।
ठीक है, मैं कभी भी फाइनल स्टेट पे नहीं आ सकता। सो यही कहते हैं, इसके बाद आपको 4 ए मिले, 5 ए मिले, बी मिले, कुछ भी मिले, यू विल नेवर बी एक्सेप्टेड। सो ये डीएफए कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो हियर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वाज 2 एंड दिस इज द करस्पॉन्डिंग डीएफए विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। और अगेन अब मैं हमेशा डीएफए को पांचों टपल्स में एक्सप्लेन करता हूं। सो क्यू इज हियर इज क्यू नोड, Q1, Q2 and Q3. Similarly, what is the input alphabet? Input alphabet are A and B. Transitions are here, and initial state is Q node and final state is Q2 only. So these are the 5 tuples with respect to this DFA. जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन हो, when the length of the string is given to you, length of the string is n या 2 या 3, n can be any number, then total number of states will be, total number of states in this will be n plus 2. यहाँ पर 2 है, so there are 4 states. Okay, so this was a DFA when the length of the string is exactly 2. Now let's see the next variation. Next variation क्या कहता है? Next variation ये कहता है कि length of the string w is greater than or equal to 2. वो कहता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दैट वो ऐसी सभी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जिनकी लेंथ 2 या 2 से ज्यादा है, 2 से कम वालों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो 2 से कम वालों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, दैट मींस लैंग्वेज क्या होगी, वो ए को एक्सेप्ट करेगा, ए बी को करेगा, बी ए को भी करेगा, बी बी को भी करेगा। 2 लेंथ की सारी हो गई, 3 वाली को भी सबको करेगा, ट्रिपल ए को भी करेगा, ए बी को भी करेगा, ए बी ए को भी करेगा, बी ए को भी करेगा, ए बी बी को भी करेगा, बी बी ए को भी करेगा, और बी ए बी को भी करेगा, और ट्रिपल बी को भी करेगा। 3 लेंथ स्ट्रिंग सारे एक्सेप्ट करेगा, 4 लेंथ भी सब करेगा, 5 लेंथ भी सब करेगा, ठीक है। ऐसे डीएफए मुझे बनाने हैं। सो अगर मैं इस डीएफए में देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, मैं इसको हटा देता हूं, इस ट्रैप स्टेट को, ये यहां पर अभी तक किसको एक्सेप्ट कर रहा है, 2 लेंथ स्ट्रिंग को, 2 लेंथ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। तीसरे के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, 1 लेंथ स्ट्रिंग को भी ओनली ए को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, ओनली बी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एप्सिलॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ए को एक्सेप्ट कर रहा है, ए बी को एक्सेप्ट कर रहा है, बी ए को कर रहा है, और बी बी को भी कर रहा है। अब देख सकते हैं ए को कर रहा है, ए बी को भी कर रहा है, बी ए को भी कर रहा है, और बी बी को भी कर रहा है, ठीक है। सो अब अगर ट्रिपल ए मिल जाए तो, ट्रिपल बी मिल जाए तो, दैट मींस इस Q2 पे, जब मैं Q2 पे पहुंचा तो 2 तो मिल चुके थे मुझे, ए बी ए ये मिल चुका था मुझे सारा कुछ भी मिल लेकर के मैं Q2 पे पहुंच चुका हूं। Q2 पे अगर मुझे ए मिले या बी मिले, कुछ भी मिले, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा हमेशा, दैट मींस वो Q2 पे रह सकता है। मैं कहता हूं इस ए के बाद उसको ए के और मिला तो वो Q2 पर है, फाइनल स्टेट पर है। उसको ए के मिले, 2 मिले, 4 ए मिले, कुछ भी मिले, उसको मैं कहता हूं Q2 पे जब वो पहुंचा था, वो ए लेकर के पहुंचा था, उसको अगर बी मिलता है यहां पर तो उसको भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि 3 लेंथ स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो उसको बी मिले तो भी वो एक्सेप्ट करेगा, मल्टीपल बीज मिले तो भी एक्सेप्ट करेगा, बार बार बी मिले उनको भी एक्सेप्ट कर लेगा, बार बार ए मिले उनको भी एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर ए बी ए क्या इसको एक्सेप्ट करना चाहिए? यस, इनिशियली ए मिला, फिर उसको बी मिला, ये बी मिला, फिर उसको ए मिलेगा ये वाला, वो यहीं पर है Q2 पर, फिर उसे बी मिलेगा, फिर से वो Q2 पर है, फिर उसे ए मिलेगा, फिर वो फिर से Q2 पर है, तो फाइनल स्टेट पर है। सो ये दिस इज द डीएफए विद रिस्पेक्ट टू व्हेन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखिए जरा, और जरूरी नहीं हम इस मूव्स को अलग अलग मेंशन करें, हम इन मूव्स को ऐसे कॉमन एक सिंगल एरो पे भी मेंशन कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस वन। हम ऐसे कोमा करके कर सकते हैं, दिस इज लाइक दिस वन एंड दिस इज लाइक दिस वन। और इस कोमा का मतलब ये नहीं होता कि केवल मल्टीपल ए और मल्टीपल बी, इसका मतलब ये होता है ए के बाद भी बी मिल सकता है और बी के बाद भी ए मिल सकता है, बी के बाद ए के बाद फिर से बी मिल सकता है, बी के बाद फिर से ए मिल सकता है, ठीक है। सीक्वेंस कैन बी एनीथिंग। सो दिस इज द डीएफए विद रिस्पेक्ट टू व्हेन लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब भी कभी ऐसा केस हो व्हेन लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या n, इन केस, इस केस में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन द मिनिमल डीएफए विल बी n+1, यहां पर n+1, ऊपर n+2, ठीक है। अब जरा एक केस और देखते हैं, इसको मैं जरा रफ कर देता हूं। व्हेन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसको पूरे को रफ कर लेते हैं। व्हेन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, थर्ड वेरिएशन, व्हेन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज लेस देन और इक्वल टू 2, दैट मींस वो ऐसी सभी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जिनकी लेंथ 2 या 2 से कम है, 2 से ज्यादा वाली को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो व्हाट विल बी द लैंग्वेज फॉर दिस वन? 2 से कम लेंथ वाली स्ट्रिंग क्या एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करेगा? यस, करना चाहिए। एप्सिलॉन की स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? 0। 1 लेंथ स्ट्रिंग, दैट मींस ओनली ए ओनली बी को भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए।
ए बी बी ए बी बी, इन सभी की लेंथ कितनी है 2, इन सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे अलग वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ट्रिपल ए बी ए बी, 3 लेंथ की स्ट्रिंग, 4 लेंथ की स्ट्रिंग, 5 लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो अगेन मिनिमल लेंथ किसकी है, एप्सिलॉन की। सबसे पहले आप एप्सिलॉन को एक्सेप्ट कराएं, ये मैंने एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करा लिया। ठीक है, इनिशियल स्टेप को फाइनल स्टेप बना लिया मैंने। उसके बाद आपको ओनली ए को भी एक्सेप्ट कराना है, सिंगल लेंथ स्ट्रिंग, 1 लेंथ स्ट्रिंग। आपको ए मिला, आपने इसको भी एक्सेप्ट करा लिया। ठीक है, आप कहते हैं मुझे इस बी को भी एक्सेप्ट कराना है, ओनली बी, 1 लेंथ स्ट्रिंग। ठीक है, आप कहते हैं आपको एक बी मिला, यहां पर आपने ये इसी कोमा लगा के कर लो या फिर इस बी का लगा कर लो। ठीक है, अगर सेल्फ देखो, अगर सेल्फ लूप वाला केस है उसमें वो मैं किसी स्टेट पर हूं और दिस इज लाइक स्टेट लाइक Q5, ए कोमा बी है, इसका मतलब ये है कि ए के बाद बी मिल सकता है, बी के बाद ए मिल सकता है, ए के बाद बी मिल सकता है, बी के बाद भी ए मिल सकता है। लेकिन अगर सेल्फ लूप नहीं है, सिर्फ ऐसे है, दिस इज लाइक Q1 टू Q2, ये कोई स्टेट है और यहाँ पर ए बी मिलता है, ए कोमा बी। इसका मतलब ये है कि मैं ए लेकर भी Q1 से Q2 जा सकता हूँ और बी लेकर भी मैं Q1 से Q2 जा सकता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ए के बाद बी आ सकता है, बी के बाद ए आ सकता है, नहीं, केवल ये सिंगल ट्रांजिशन है। ठीक है, सिंगल इनपुट ट्रांजिशन। ओके, वेल, सो मुझे बी मिलेगा तो भी मैं Q1 पे जा सकता हूँ। उन्होंने सिंगल लेंथ के एक्सेप्ट करा लिए, अब उसे 2 लेंथ के कराने, दैट मीन ए को एक्सेप्ट कराना, ए के लिया Q1 पे पहुंचा, नेक्स्ट ए लिया तो वो Q2 पर पहुंचा, और Q2 भी क्या है, फाइनल स्टेट। ए के बाद उसको बी को भी कराना एक्सेप्ट, सो ए मिला, उसके बाद अगर उसे बी मिलता है उसको भी एक्सेप्ट करा लेगा। ठीक है, सो यहाँ देखो अभी तक ये दो से कम वालों को सभी को एक्सेप्ट कर रहा है, बट 2 से ज्यादा वाले रिजेक्ट भी तो करने हैं, 3 लेंथ वाले रिजेक्ट भी तो करने हैं, जिनकी लेंथ 3 लेंथ में अगर ट्रिपल ए मिल जाए तो रिजेक्ट करना है, ए बी मिल जाए उसको भी रिजेक्ट करना है, या फिर ट्रिपल बी मिल जाए उसको भी रिजेक्ट करना है। सो इनको रिजेक्ट भी तो करना है। ठीक है, रिजेक्ट करने के लिए क्या है, मेरे पास Q2 पे अगर मैं पहुंचा, उसके बाद अगर कोई भी उसे इनपुट मिलता है ए या बी, तो मैं कहां चला जाऊं, ट्रैप स्टेट पे। ट्रैप स्टेट इज लाइक अगर आपको ए या बी कुछ भी मिल रहा है तो अब आप क्या कर सकते हैं, इससे रिजेक्टिंग स्टेट, थर्ड स्टेट Q3, इस पे अगर आपको ए और बी मिलता है तो आप हमेशा इसी स्टेट पर रहेंगे, एंड इट्स ए ट्रैप स्टेट। तो ट्रैप स्टेट का मतलब ये है कि मैं एक बार अगर ट्रैप स्टेट पे चला गया तो मैं वापस कभी भी फाइनल स्टेट पर नहीं आ सकता। एक बार ये ट्रांजिशन हो गया तो उसके बाद मैं वापस नहीं आ सकता। ठीक है, सो वो यही कर रहा है। अगर आपकी स्ट्रिंग की लेंथ किसी वजह से 3 हुई, 3 या 3 के बाद 4, 5, 6 कुछ भी हो, वो सभी भी कभी भी फाइनल स्टेट में नहीं आएगा, दैट मींस वो सभी को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। ट्रैप स्टेट इज नॉन फाइनल स्टेट, इट्स डेड स्टेट, नॉन फाइनल स्टेट। इसका नाम डेड स्टेट किस लिए है, इसलिए क्योंकि एक बार मैं अगर यहां पहुंच गया तो फिर मैं वापस नहीं आ सकता, इट्स डेड स्टेट। ओके, सो इस तरह का अगर केस हो मेरे पास, अगर व्हेन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज लेसर देन इक्वल टू n, देन मिनिमल नंबर ऑफ स्टेट्स इन DFA विल बी n+2। ठीक है, सो ये पॉइंट टू बी नोटेड है, इसको आप जरा नोट डाउन कर सकते हैं। वेल, सो दिस वाज द DFA। वेल, विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी 3 वेरिएशन, जो हमारी लेंथ इक्वल टू 2 है, कम है या ज्यादा है 2 से। फाइन, सो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।